हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। महबूबनगर में दिलखराज सड़क हादसा, सब इंस्पेक्टर और इनका दामाद हलाक, बेटी जख्मी। एक हफ्ता पहले ही हुई थी शादी। महबूबनगर जिले में एक बर्फ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर, उनके दामाद और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी जख्मी बताई गई है। यह हादसा भूतपुर मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब बर्फ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर 57 साला वेंकट रमना, उनका दामाद 25 साला पवन साई और ड्राइवर चंद्र हलाक हो गए। हादसे में सब इंस्पेक्टर की बेटी अनुषा जख्मी हो गई। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि महलूक सब इंस्पेक्टर का जिले नंदियाल से था और वो एक तकरीब में शिरकत के बाद अपनी बेटी और दामाद को हैदराबाद से कार में आबाई मुकाम ले जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। मालूम हुआ है कि पवन साई और अनुषा की शादी 15 फरवरी को अनंतपुर में धूमधाम से हुई थी। हैदराबाद में सुरंगों के रास्ते 5 मुकामात पर सड़कें तामीर करने की तजवीज़। शहर हैदराबाद में दिन ब दिन ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हो रहा है, जिससे गाड़ियां चलाने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात अहम शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जाम हो रही है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने एक से ज़्यादा मरतबा ट्रैफिक मसाइल का आला सतही जायजा लिया। ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को फील्ड सतह का मुआयना करते हुए मसले को हल करने के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की हिदायत पर GHMC और ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों ने ट्रैफिक मसाइल पैदा होने वाले मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तफसीली जायजा लिया। ओहदेदारों का इस्तेदलाल है कि ग्रेटर हैदराबाद में आबादी के तनासुब में इजाफा होने के साथ हर साल गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए ओहदेदारों ने टनल सड़कों की तामीर पर तवज्जो मरकूज की है और इस सिलसिले में तजावीज़ भी तैयार की हैं। रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में शहर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए टनल सड़कों की तामीर पर तवज्जो देने का ऐलान किया था। हुक्काम ने भी फील्ड सतह का मुआयना करने के बाद टनल सड़कों की तामीर की तजवीज़ तैयार की है। ओहदेदारों ने टनल सड़कों की तामीर के लिए शहर के 5 अहम इलाकों का इंतखाब किया है। ITC कोहिनूर को मरकज बनाते हुए 3 रास्तों पर टनल सड़कें तामीर करने की तजवीज़ तैयार की गई है। इस मंसूबे में पुराने शहर को भी तरजीह दी गई है। हरीश राव चाय नोशी के लिए बंजारा हिल्स के होटल पहुंच गए। अवामी नुमाइंदे और खासतौर पर कई बरसों तक अहम वजारतों की जिम्मेदारियां संभालने वाले अफराद अगर अवाम के दरमियान पहुंच जाए तो हैरत का होना यकीनी है। साबिक वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, जो BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में अहम जिम्मेदारियों के सबब अवामी मकबूलियत रखते हैं, वो कल शाम अचानक बंजारा हिल्स के एक होटल पहुंच गए। हैदराबादी चाय के लिए मशहूर इस होटल में फुर्सत का वक्त निकालकर चाय का लुत्फ उठाने के लिए जैसे ही हरीश राव होटल पहुंचे, अवाम ने इन्हें घेर लिया। हरीश राव के हमरा साबिक वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ और दीगर अफराद भी मौजूद थे। हरीश राव ने एक आम गाहक की तरह होटल में चाय की और बिस्किट भी खाए। कुछ देर होटल में गुजारने के बाद वो रवाना हो गए। हरीश राव की अचानक आमद से होटल इंतजामिया भी हैरत में पड़ गया। हाल ही में साबिक वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने भी अवामी मुकामात और होटल पहुंचकर अवाम से मुलाकात की थी। जुनूबी हिंद के कुंभ मेले में मेडाराम जात्रा का तेलंगाना में आगाज़। जुनूबी हिंद के कुंभ मेले के तौर पर मशहूर मेडाराम जात्रा का आगाज़ हो गया है, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। ये जात्रा हर 2 साल में एक मरतबा मुनक्किद की जाती है, जिसमें लाखों कबायली और गैर कबायली शिरकत करेंगे। जात्रा को कबायली देसी शराब, गुड़, गोश्त, चिकन, भेड़ बकरी और बड़े जानवर के साथ मनाते हैं। जात्रा के लिए 5000 मोबाइल टॉयलेट्स और ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं। 5000 से ज़्यादा पानी के नल की तंसीब अमल में आई। सफाई के लिए 2500 सफाई वर्कर जो तरबियत याफ्ता हैं मुकर्रर किए गए हैं। स्नान के लिए घाट पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हर दिन 4500 RTC बसें मुख्तलिफ इलाकों से मेडाराम पहुंचेंगी। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार के मुताबिक जात्रा के लिए 6000 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं, जबकि मेडाराम जात्रा के मुकाम पर 51 स्टॉप्स कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अजला आदिलाबाद, करीमनगर और खम्मम वरंगल जिले से भारी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्को है। उन्होंने बताया कि जात्रा के लिए भी महालक्ष्मी स्कीम पर अमल होगा। जात्रा के लिए बड़ी तादाद में बसें चलाने की वजह से शहर के मुसाफिरीन से ताउन की अपील की गई है। सिक्योरिटी के लिए 10,000 पुलिस एहलकार मुतय्यन किए गए हैं। CCTV के अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी इस जात्रा का अहाता किया जा रहा है। जात्रा में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों की आमद होगी। करंट बंद करने वाले ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की वार्निंग। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे बरखी के ओहदेदारों पर नाराजगी का इजहार किया। जुमेरात को उन्होंने सेक्रेटेरिएट में मुतल्लिका महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर अब रियासत में बरखी कटौती की गई तो वो इन्हें मुअत्तल कर देंगे। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि दारिसा तौर पर बरखी सरबराही बंद करते हुए हुकूमत की नेक नामी को मुतासिर करने वालों की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बास ओहदेदार लापरवाही से काम कर रहे हैं, इससे हुकूमत की नेकनामी के मुतासिर होने का खदशा है। जानबूझकर बरखी सरबराही बंद करने वाले ओहदेदारों और मुलाजिमीन के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से कहीं भी बरखी कटौती नहीं की जा रही है। बास मुलाजिमीन जानबूझकर बरखी कटौती कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने इंतबाह दिया कि हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर करने की साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि अगर कहीं मरम्मत के काम हो रहे हैं तो सारिफिन को इसकी इत्तला दे दी जाए। इत्तला देने के बाद ही बरखी सरबराही बंद की जाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ
दिनों से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात से बर्क़ी कटौती की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इसी तनाजुर में उन्होंने ये वार्निंग दी है। 200 यूनिट मुफ्त बर्क़ी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम की अमलावरी की तारीख का हुआ ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 200 यूनिट मुफ्त बर्क़ी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम पर अमलावरी 27 या 29 फरवरी से आगाज़ करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को वाज़ेह हिदायत दी है कि वो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान दरख्वास्तें दाखिल की हैं, इनको दोनों ज़मानतों के फ़ायदों से इस्तेफादा करने का मौका फराहम करे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटेरिएट में काबीनी ज़ैली कमेटी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वज़ारा उत्तम कुमार रेड्डी, सूरीधर बाबू, श्रीनिवास रेड्डी और चीफ मिनिस्टर के मुशीर आला वेम नरेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। गृह ज्योति और 500 रुपये में गैस सिलेंडर को मुतारिफ करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रजा पालना प्रोग्राम में तमाम अहल दरख्वास्त गुजारों को 500 रुपये में गैस की स्कीम का फायदा पहुंचाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने गैस की सब्सिडी के फायदे रास्त तौर पर इस्तेफादा कुनंदगान के बैंक खातों में जमा करवाने या गैस एजेंसी को देने के सिलसिले में इम्कानात और दरपेश चैलेंजेस और रुकावटों के बारे में फाइनेंस और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से एजेंसियों को सब्सिडी की रकम फौरी तौर पर अदा की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने महकमे बर्क़ी के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शुबहात या गलत फहमियों की गुंजाइश के बगैर शफाफ अंदाज में गृह ज्योति स्कीम पर अमलावरी करे। चीफ मिनिस्टर ने हुक्काम को वाज़ेह हिदायत दी है कि वो सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले तमाम अफराद और घरेलू मकसद के लिए हर महीने 200 यूनिट से कम बर्क़ी का इस्तेमाल करने वाले अफराद को इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया जाए। महकमे बर्क़ी से ख्वाहिश की गई है कि वो मार्च के पहले हफ्ते से गृह ज्योति स्कीम के तमाम अहल इस्तेफादा कुनंदगान के लिए ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जारी करे। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ पेश की है कि ओहदेदारों को चाहिए कि वो अवामी हुक्मरानी के दौरान दाखिल दरख्वास्तों में दर्ज करदा गलत कार्ड नंबर और बर्क़ी के कनेक्शन के नंबरात की गलती को दुरुस्त करने का मौका फराहम करे। इलेक्ट्रिसिटी बिल की वसूली के मराकज़ और सर्विस सेंटर्स दरख्वास्तों में गलत तफसीलात की तस्हीह करेंगे। 24 से 26 फरवरी को रियासत में बारिश की पेशकाशी, गर्मी से परेशान अवाम मिल सकती है राहत। शदीद सर्दी के बाद अचानक दर्जा हरारत में इजाफे से अवाम का बुरा हाल है। खास तौर पर शहरों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों के लोगों को एक राहत भरी खबर दी है। महकमे मौसमियात के माहिरीन ने तेलंगाना में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने कहा कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से मशरक़ी तेलंगाना के अजला में 24 से 26 फरवरी तक शदीद बारिशें होंगी। बताया जा रहा है कि इन बारिशों से गर्मी से परेशान अवाम को राहत हासिल होगी। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी पेशन गोई की गई है। अगर ये पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई तो दर्जा हरारत में इजाफे से परेशान अवाम को राहत हासिल होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के अजला संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, गदवाल, नारायणपेट में 24 से 26 फरवरी तक दरमियानी बारिश होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 25 से 26 फरवरी के दरमियान हल्की बारिश का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि तेज हवाएं चलेंगी। हैदराबादी समेत 12 नौजवानों की रूसी फौज में भर्ती, यूक्रेन के साथ जारी जंग में भेज देने का इंकशाफ। हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले करीब 12 नौजवानों को एजेंट्स ने धोखाधड़ी के जरिए रूस की फौज में भर्ती करवा दिया और इन्हें यूक्रेन के साथ जारी जंग में भिजवा दिया गया। इन नौजवानों में हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके से ताल्लुक रखने वाला नौजवान भी शामिल है। इस नौजवान के घर वालों ने हुकूमत हिंद से ख्वाहिश की है कि वो नौजवान को फौरी बाहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाएं। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नौजवानों को किस तरह से एजेंट्स ने धोखा देकर रूस की फौज में करवा दिया, इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन नौजवानों की बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 हैदराबादी नौजवानों को बचाने की वज़ारत उमूर खारजा से ख्वाहिश की, जिन्हें धोखेबाज एजेंटों ने खानगी रूसी फौज वागनर में धोखे से भर्ती करवा दिया। सराफा बाजार में 2 रोज की कमी के बाद तेजी, सोना चमक गया। मुसलसल 2 दिन की गिरावट का सामना करने के बाद मुकामी सराफा बाजार में आज तेजी दिखाई दे रही है। मुल्क की कई सराफा मार्केटों में सोने की कीमत 200 रुपये फी 10 ग्राम से बढ़कर 350 रुपये फी 10 ग्राम हो रही है। इस इजाफे की वजह से ज्यादातर सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 62,750 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर या इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तहम चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 63,000 रुपये से ऊपर पहुंच गई है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 57,600 रुपये की सतह से ऊपर फरोख्त हो रहा है। चेन्नई में 22 कैरेट सोना 58,000 रुपये की सतह से ऊपर पहुंच गया है। चांदी में आज कोई खास तब्दीली नहीं आई है, जिसकी वजह से दिल्ली के सराफा बाजार में आज चांदी 75,400 रुपये फी किलो की कीमत पर फरोख्त हो रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के बिलन बाजारों में भी सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इन 3 रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 62,750 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही इन तीनों शहरों के बिलन बाजारों में 22 कैरेट सोना 57,610 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है।
सेक्रेटेरिएट चलो मार्च के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कांग्रेस की रियासती सदर शर्मिला समेत कई लीडरान जेर हिरासत। आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ अवामी मसाइल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटेरिएट मार्च पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रियासती सदर वाई शर्मिला समेत कई लीडरान को हिरासत में ले लिया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी APCC के सदर वाई शर्मिला ने अपने एक्स हैंडल पर पुलिस के जरिए कांग्रेसी लीडरान की गिरफ्तारियों की वीडियो शेयर की है, जिनमें देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरीके से कांग्रेसी लीडरान को घसीट कर ले जाती है। तहम बाद अज़ा खुद शर्मिला को भी खातून पुलिस एहलकारों ने इसी तर्ज पर घसीट कर हिरासत में लिया। रिपोर्ट के मुताबिक शर्मिला समेत पार्टी के तकरीबन 40 रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आंध्र प्रदेश में जिले सिलेक्शन कमेटी यानी DSC की तरफ से असातिज़ा की भर्ती के लिए जारी किए गए हालिया नोटिफिकेशन के खिलाफ एहतजाज के लिए सेक्रेटेरिएट चलो कॉल दी गई थी। चुनाच आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाई शर्मिला रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के दिगर रहनुमाओं और कारकुनों ने सेक्रेटेरिएट का रुख किया। मार्च के एक हिस्से के तौर पर सड़क ब्लॉक कर दी गई और जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके बाद तकरीबन 40 लीडरों और कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मीरा रोड पर राजा सिंह की रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मीरा रोड पर रैली की इजाजत की दरख्वास्त का जवाब दिया है, जिसमें गोशा महल से भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह को मुकर्ररीन में से एक के तौर पर दर्ज किया गया है। राजा सिंह की नफरत अंगेज तकारीर का हवाला देते हुए मीरा भाईंदर पुलिस ने 25 फरवरी को शाम 5 बजे होने वाली रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मीरा रोड पर रैली की इजाजत न देने की एक और वजह के तौर पर SSC और HSC एग्जाम्स का भी जिक्र किया है। दरख्वास्त गुजार को भेजे गए खत में पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया और राजा सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमात को उजागर किया। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा वारिस पठान ने भी मीरा रोड जाने की बात कही थी। गुज़िश्ता महीने मीरा रोड पर दो बरादरियों के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ। वाक़े के बाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में इन्हें ये कहते हुए देखा जा सकता है कि इजाजत के बगैर रैली निकाली जाएगी। अकबर और सीता का नाम बदलने का हाईकोर्ट ने दिया हुक्म। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ रखने पर तनाज़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि विश्व हिंदू परिषद की बंगाल यूनिट ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कर्जी दायर की और इसे हिंदू मजहब की तौहीन करार दिया। अदालत ने 16 फरवरी को दायर दरख्वास्त पर 20 फरवरी को समाअत की। अदालत ने शेरों के जोड़े का नाम तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। साथ ही अदालत ने शेरनी का नाम सीता और शेर का नाम अकबर रखने पर बंगाल हुकूमत से जवाब तलब किया है। मामला सिलीगुड़ी के सफारी पार्क का है। VHP ने इल्जाम लगाया कि विश्व हिंदू परिषद को इस हकीकत से बहुत तकलीफ हुई कि बिल्ली की नस्ल का नाम भगवान राम की बीवी सीता के नाम पर रखा गया। गुजरात में 108 मज़ारों को तोड़ दिया गया। रियासती वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी का मुतनाज़ा बयान। गुजरात में 108 मज़ारों को तोड़ दिया गया है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने असेंबली में यह बात कही। संघवी ने कहा कि हुकूमत साजिश के तहत होने वाली किसी भी तजावुज़ात के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करती रहेगी। 1 घंटा 40 मिनट की तकरीर में गुजरात के वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे गुजरात में हुकूमत का बुलडोजर चलेगा। होम और ट्रांसपोर्ट महकमों के बजट के मुतालबात पर बहस के दौरान संघवी ने कहा कि दादा यानी चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर गुजरात के कोने कोने में घूम रहा है। ये बुलडोजर कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। गुजरात के वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई इसीलिए की जा रही है ताकि कोई मंदिर या इबादतगाह किसी साजिश के तहत ना हटाई जा सके। संघवी ने मजीद कहा कि भूपेंद्र पटेल की हुकूमत रियासत में मंदिरों को बचाने के लिए पुरएतमाद है। कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत का मंदिरों पर टैक्स लगाने का फैसला। बीजेपी ने कहा कांग्रेस हिंदू मुखालिफ है। बीजेपी ने कर्नाटका में मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने के रियासती कांग्रेस हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए इसे हिंदू मुखालिफ करार दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने जुमेरात को मीडिया को बताया कि कर्नाटका कांग्रेस हुकूमत का मंदिरों पर टैक्स लगाने का फैसला खुश करने की सियासत की एक नई सतह है, क्योंकि इस किस्म का टैक्स सिर्फ मंदिरों पर लगाया गया है। मस्जिद या चर्च पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। हम इसकी मुखालिफत करेंगे। काबिल जिक्र है कि चारशंबे को कर्नाटका असेंबली में कर्नाटका हिंदू मजहबी इदारे और चैरिटेबल एंडोमेंट बिल पास किया गया है। इसमें हिंदू मंदिरों के रेवेन्यू पर 10% टैक्स लगाने का इंतजाम है। इंसानों पर जंगली जानवरों के हमले में मौत की सूरत में मरकजी हुकूमत 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। मरकजी माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने जुमेरात को केरला में इंसानों पर जंगली जानवरों के हमले की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक जायजा मीटिंग की। मीटिंग में हुकूमत केरला के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वायनाड के जिले कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट, रियासती जंगलात और जंगली हयात, सयाहत और मुकामी खुद हुकूमती महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इंसानी और जंगली हयात के तनाज़े में हलाक होने की सूरत में खानदान के अफराद को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। ईवीएम के खिलाफ एहतजाज करने वाले कई कांग्रेस लीडर गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में खराबियों के खिलाफ जुमेरात को कौमी दारुल हुकूमत में ईवीएम हटाओ मोर्चा और दिगर तंजीमों के एहतजाज में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह और कई दिगर लीडरों को हिरासत में ले लिया गया। ईवीएम हटाओ मोर्चे की तरफ से दी गई इत्तला के मुताबिक यहाँ जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ एक मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा था और इसकी इजाजत भी दी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आखिरी वक्त में इजाजत मनसूख कर दी, जिसकी वजह से यूथ कांग्रेस को यह एहतजाज अपने दफ्तर राय सीना रूट पर करना पड़ा। मोर्चे के सरबराह आदित्य राज के हवाले से खबर में कहा
गया है कि कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह और डॉक्टर आदित्य राज समेत सैकड़ों कारकुनों को पुलिस ने पुरअमन एहतजाज के दौरान हिरासत में लेकर पार्लियामेंट थाने में रखा, जबकि एमएलए और दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर राजेंद्र पाल गौतम को इंदिरापुरी थाने में रखा गया। ईडी ने केजरीवाल को 7वीं बार तलब किया, पीर को पूछगछ के लिए बुलाया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 7वीं बार तलब किया है। ईडी ने पीर को केजरीवाल को पूछगछ के लिए बुलाया है। ईडी पहले ही 6 बार वजीर आला को समन भेज चुकी है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो पूछगछ के लिए ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। काबिल जिक्र है कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को पूछगछ के लिए गुज़िश्ता साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को भी समन भेजे थे। इस मामले में दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह इस वक्त जेल में हैं। ईडी के जरिए अगर 1 साल के अंदर भी इल्जाम साबित नहीं होते तो जब्तशुदा जायदाद की वापसी पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के इस हुक्म पर रोक लगा दी है, जिसमें सिंगल बेंच ने कहा था कि अगर जारी तहकीकात में 1 साल बाद भी किसी शख्स के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं होते हैं तो इस शख्स को जब्तशुदा जायदाद को वापस किया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस मनमोहन की सरबराही वाली बेंच ने इस हुक्म पर 11 मार्च तक रोक लगाने का हुक्म दिया। सिंगल बेंच के फैसले को ईडी ने डिवीजन बेंच में चैलेंज किया था। दर हकीकत जस्टिस नवीन चावला की सिंगल बेंच ने 31 जनवरी को अपने फैसले में कहा था कि अगर जारी तहकीकात में 1 साल गुजरने के बाद भी किसी शख्स के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं होते तो इस शख्स की जब्तशुदा जायदाद को वापस करना होगा। ईडी ने इस हुक्म को चैलेंज किया है। आलमी अदालत इंसाफ में चीन ने फ़लस्तीन के क़याम पर जोर दिया। दुनिया के कई मुल्क चाहते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच तनाज़े का मुस्तकिल हल निकले। यही सबब है कि 2 रियासती हल पर जोर दिया जा रहा है। अब चीन ने आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ में फ़लस्तीन के मसले के 2 रियासती हल पर जोर दिया है। अदालत इंसाफ में चीनी वज़ारत ख़ारजा के क़ानूनी मुशीर ने दलाइल दिए। चीनी मुशीर वज़ारत ख़ारजा ने दलाइल देते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ की बहाली के लिए मुसलसल हिमायत की है। दलाइल में चीनी मुशीर वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने मुज़ाकरात के जरिए 2 रियासती हल की ज़रूरत पर मुसलसल जोर दिया है। चीनी मुशीर वज़ारत ख़ारजा ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुल्की जबर के खिलाफ मज़ाहिमत नाकाबिल तस्ख़ीर हक़ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।